हेलो एवरीबॉडी। आज बात करना होगा भारत की एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिसके प्रोडक्ट हर एक घर में है और हर एक घर के साथ साथ ऐसे हर एक घर के साथ साथ उस घर में लगभग यदि 10 प्रोडक्ट हैं तो कम से कम 2 से 4 प्रोडक्ट तो इस कंपनी के रहेंगे। दोस्तों, आज बात करना होगा HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो एक भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। ये जो है वो सेक्टर रहता है FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, ये जो है वो सब्सिडरी है एंग्लो डच कंपनी की जिसका नाम था यूनिलीवर। इसके प्रोडक्ट हम देख सकते हैं फूड्स खाना पीना में आते हैं, बिवरेजेस वगैरह में आते हैं, क्लीनिंग एजेंट जैसे डेटॉल वगैरह ये जो क्लीनिंग एजेंट रहते हैं इनमें आते हैं, और पर्सनल केयर जैसे कुछ क्रीम वगैरह इनमें आते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट और अदर कंज्यूमर स्टेपल्स और दूसरे कंज्यूमर स्टेपल्स में ये इसके प्रोडक्ट जो हैं वो रहते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर एक मिनट कंपनी जो है वो 1933 में फाउंड हुई थी, मतलब 1933 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका स्थापना हुई थी और लगभग आज से 92 साल पहले 92 ईयर्स एगो इसकी स्थापना हुई थी। कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 627 बिलियन रुपीस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम पर नजर डाली जाए तो 139 बिलियन रुपीस के साथ कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम देखी जाए तो 103 बिलियन रुपीस इसकी नेट इनकम है। टोटल एसेट्स देखे जाए तो 785 बिलियन रुपीस के टोटल एसेट्स हैं। 514 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी है। एसेट्स और इक्विटी का मतलब आप समझ रहे हो, एसेट्स वो होते हैं जिन पर कंपनी इन्वेस्ट करती है उससे जिनकी फ्यूचर के लिए रिटर्न पाने के लिए, और इक्विटी ये रहता है कि जो सारे एसेट्स रहते हैं उनमें उनमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है, तब निकल के आता है इक्विटी। टोटल इक्विटी कंपनी के पास 514 बिलियन रुपीस की है। दोस्तों, बात करिए कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं तो 27,764 जो है वो कंपनी में एम्प्लॉइज हैं। Now today, on 9th of January, the company is trading at a high of 1.43%, which refers plus 34.40 in rupees. दोस्तों, जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो चल के 2,435 रुपीज़ हो चुका है। नज़र डाली जाए कंपनी के फंडामेंटल्स पर तो सबसे पहले देखा जाए कंपनी की जो मार्केट कैप, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 5,63,796 करोड़ की है। बात करें पीई रेशियो की तो 54.91 के पीई रेशियो, हाई पीई रेशियो पर कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 61.90% है। कंपनी में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 234.96 करोड़ कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं मतलब। और बात करें कैश की, कंपनी के पास कितना कैश है तो कंपनी के पास 7,216 करोड़ रुपीज़ कैश में है। कर्ज की बात करी जाए तो कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, 0 करोड़, मात्र 0 करोड़ कंपनी के पास कैश है। दोस्तों, देखा जाए तो कंपनी का डाउनफॉल अब एंड होने को है। डाउनफॉल मतलब जो डाउनफॉल अगस्त, ये देखा जाए तो जो अगस्त सितंबर में चालू हुआ था वो एंड होने को है। बस यहाँ से कंपनी की शुरुआत होगी थोड़ी ऊपर जाने की। दोस्तों, ये बस अपनी तरफ से एक सजेशन रहता है, हर एक वीडियो में सजेशन रहता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक जो स्ट्रेंथ और वीकनेस रहती है कंपनी की। तो पहली स्ट्रेंथ हमको ये देखने को मिलती है कि पिछले 5 सालों से कंपनी जो है वो 21.31% का एक इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन किया है। सेकंड वन की बात करते हैं, ये जो कंपनी है वो वर्चुअली डेब्ट फ्री है, मतलब कर्ज से मुक्त है, कर्ज नहीं है कंपनी के पास। ये तो दूसरा बहुत बढ़िया होगा, ये अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड वन की बात करते हैं तो कंपनी के पास कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 97 दिन का है। कंपनी में जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है जिसको CFO PAT बोला जाता है वो बहुत बढ़िया है, जो कि 1.14 पर स्थित है। कंपनी में 61.90% की एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो ही बातें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ की, तो कंपनी में क्या अच्छाई है। अब बात करते हैं कंपनी की खूबियाँ की। तो कंपनी में हमको ये पहली खूबी ये देखने को मिलती है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में 8.34% का खराब प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है, दिखलाया है। ये हुआ पहला। दूसरे की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 9.55% का रेवेन्यू ग्रोथ भी खराब दर्शाया है। कंपनी जो है वो थोड़े हाई PE पर ट्रेड कर रही है। इसमें जो 57.07 है ये दोस्तों पिछले लगभग कुछ महीनों का रहता है, ये तुरंत का नहीं रहता, पिछले थोड़े बहुत महीने का रहता है ये। तो इसके पूरे ओवरऑल करके यहाँ पर 57.07 दिया गया है, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो थोड़ा सा अलग था। दोस्तों, जो कंपनी है वो हाई एबिटडा पर भी ट्रेड कर रही है जो कि 37.18 है। ये तो हुई दोस्तों लिमिटेशंस की बात। अब बात करते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 61.9% के साथ प्रमोटर्स बने हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो 14.16% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो 12.17%, पब्लिक 11.77% के साथ कंपनी में बनी हुई है। दोस्तों मित्रों, यदि आपने कुछ इस वीडियो से, इस स्टॉक से यदि कुछ आपने वैल्यूएबल सीखा हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, अब मिलना होगा हमारा 10th जन को। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।